आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में आज से बीजेपी के मिशन 2024 की शुरुआत होगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी की सफलता की गाथा लिखेगी। बीजेपी आज प्रधानमंत्री के 9 साल के उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बिहार आएंगे। पार्टी ने बिहार में 70,000 बूथ पर पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विधायक सांसद 6 दिन हर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। जनसंपर्क समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत एक एक लोगों तक पहुंचा जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो 9 साल में काम किए गए हैं उससे लोगों तक पहुंचाया जा सके। जेडीयू ने 2024 की चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। पटना में पार्टी दफ्तर में 2 दिवसीय बैठक शनिवार को खत्म हो गई। बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों को कई सारे टिप्स दिए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने को कहा गया है। वहीं जब बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही नीतीश कुमार की गाड़ी परिसर में प्रवेश की, समर्थकों ने नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे गूंजने लगे। दो 2024 लोकसभा चुनाव है और पार्टी के सशक्त और कैसे मजबूत किया जाए, हर स्तर पर कैसे पार्टी को सशक्त किया जाए, इस पर बात चर्चा हुई है। यहाँ जो हमारे नेता ने जो काम किया है उसको जन जन तक हम लोग पहुँचाने जा रहे हैं और पहुँचाया जा रहा है। उसको संगठन के माध्यम से भी हम लोग उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पटना में 12 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है। 2024 में विपक्ष को एकजुट करने के लिए 12 जून को 18 विपक्षी दलों के नेता एक साथ जुटेंगे। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ये नारेबाजी तब की जब नीतीश कुमार जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नीतीश पीएम बनेंगे या नहीं, पीएम कैंडिडेट भी बन पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो विपक्षी दलों की बैठक की तारीख और जगह जरूर तय हो गया है। पटना में 12 जून को सियासी महाजुटान होने जा रहा है। 12 जून को 18 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी विरोधी दल शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा के बाद रूपरेखा तैयार होगी। निश्चित रूप से 12 तारीख को डेट निर्धारित की गई है और नीतीश कुमार जी इसका नेतृत्व करेंगे। बिहार के अंदर विपक्षी दल की एक मजबूत बैठक होगी जिससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा और बिहार से ही देश का परिवर्तन की शुरुआत होगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने नीतीश को सलाह दिया था कि वो पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाएं। देखना ये होगा कि बैठक में विपक्षी एकता बन पाती है और अगर बन जाती है तो क्या नरेंद्र मोदी के सामने किसी एक चेहरे पर सहमति बन पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो विपक्षी एकता को लेकर पटना में बीजेपी विरोधी दलों के महाजुटान की तारीख तय हो गई। 12 जून को पटना में 18 दलों की बैठक होगी जिसमें विपक्षी एकता के रथ को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। बीजेपी दलों की इस बैठक को लेकर बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। इस बैठक को लेकर जहां महागठबंधन के नेता काफी उत्साहित हैं, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, नीतीश कुमार जी इस अभियान में लगे हैं। नीतीश कुमार जी की ही सबसे बातचीत चल रही है और नीतीश कुमार जी ही बातचीत करके कोई तारीख तय करेंगे। तो जो भी तारीख तय अगर है या कर चुके होंगे तो देखा जाए उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं। कांग्रेस उसके बाद इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। दलों की बैठक होगी जिसमें सभी दलों के नेता
उपस्थित होकर के देश को संदेश देने का काम करेंगे कि विपक्षी दल जो बिहार से राजनीतिक संदेश निकला है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का, उसको आयाम और आकार देंगे और देश को एक बेहतर संदेश देने का काम करेंगे। 12 जून को जिस विपक्षी दलों की बैठक है उसका खर्च कहां से होगा यह जनता दल यू के लोगों को बताना चाहिए। उसकी व्यवस्थाएं सारी किस जनता के पैसे से की जाएंगी यह जनता दल यू के नेताओं को बताना चाहिए। वैसे यह विपक्षी एकता ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से मेढक को तौला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से ये विपक्षी एकता भी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। नौबतपुर के तरेतपाली मठ में 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर बाबा ने हनुमंत कथा का वाचन किया, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बागेश्वर बाबा के आगमन के बाद 5 दिनों तक तरेत से लेकर पटना तक उत्सव का माहौल रहा। सफलतापूर्वक समारोह के समापन के बाद तरेत मठ की ओर से इसको लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में योगदान करने वाले समाज सेवियों, प्रशासन के लोगों और आयोजक मंडली के साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। स्वामी सुदर्शना जी महाराज ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्वामी सुदर्शना जी महाराज भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की बात कही। मैं थोड़े कह रहा हूं कि भारत में हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत में मात्र हिंदू रहेंगे और मुस्लिम नहीं रहेंगे। कभी मैं बोला हूं? कभी नहीं बोला हूं। वो भी हमारा भाई है, भाई को मैं अलग नहीं करना चाहता हूँ। माहौल जैसा पहले था वैसी यथावत आज भी है, न पहले कभी बिगड़ा है, न आज कभी बिगड़ी है, न पहले कभी बिगड़ने वाला है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता ने उनका साथ छोड़कर बड़ा धक्का दिया है। पूर्व सांसद और मंत्री मोनाजिर हसन ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भेज दिया है। इस्तीफा देने के बाद मोनाजिर हसन ने जेडीयू नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मोनाजिर हसन ने कहा है कि पार्टी अपनी दिशा से भटक चुकी है। इतना ही नहीं, मोनाजिर ने कहा कि आरजेडी पर भी बीजेपी का भय दिखाकर 30 साल तक मुसलमानों का वोट लेने का आरोप लगाया है। आपके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं कि मैंने जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी कॉपी हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी को भेजकर अवगत करा दिया है। इसलिए कि अब पार्टी के अंदर हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं रही। पार्टी अपनी दिशा से बिल्कुल भटक चुकी है और चंद लोगों के हाथ में पार्टी का बागडोर है। मोनाजिर हसन के जेडीयू से इस्तीफे और आरजेडी जेडीयू नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी ने लालू प्रसाद के नेतृत्व में हुए काम का हवाला देकर मोनाजिर हसन को आईना दिखाया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। लालू प्रसाद जी की क़यादत में राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन करके अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दे करके जिस तरह से अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और उर्दू दांत तबके को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। नाजिर हसन जी को अब राजद की असली पहचान हुई है। ये लोग मुस्लिमों को भाजपा के डर दिखा करके सिर्फ ठगने का काम करते हैं। ये लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के लिए विकास नहीं करते हैं, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं और मुस्लिमों को ये लोग ठगने का काम करते हैं, वोट बैंक आदि समझते हैं। दलितों के नाम पर, दलित होने के नाम पर वोट तो ले लेता है, लेकिन वो दलितों के लिए क्या करता है? मोनाजिर हसन जी को आज बड़ी तकलीफ है, तो मोनाजिर हसन जी बताएंगे कि सांसद रहे तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कौन सा कल्याणकारी काम कर दिया,
कौन सा कानून बनवा दिया, कौन सी योजनाएं उनके लिए लेकर आ गए? वो तो सांसद रहे, धोखा ही दिया ना मुसलमानों को। तो जिसने खुद अपनी कौम को धोखा दिया है वो दूसरों पर क्या सवाल उठाएगा? आरजेडी के वरिष्ठ